हाँ तो दोस्तों, क्या आप भी भीम आधार एसबीआई ऐप का उपयोग करते हैं कैश विड्रॉल के लिए और आपके अकाउंट से भी एमडीआर चार्जेस के नाम पर बैंक वालों की अवैध वसूली चल रही है? तो दोस्तों, यह वीडियो केवल आप ही के लिए है। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि आप एसबीआई भीम आधार का उपयोग किस तरीक़ा से करें जिससे आपको 1 रुपये का भी एमडीआर चार्जेस ना देना पड़े बैंक वालों को, क्योंकि बैंक वाले एक ट्रांजैक्शन पर 100 बार एमडीआर चार्जेस काट दे रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले यह जान लेते हैं कि आखिर एमडीआर चार्जेस होता क्या है। तो दोस्तों, एमडीआर चार्जेस के बारे में जानने के लिए सबसे पहले चलते हैं हम एनपीसीआई की वेबसाइट पर। चलिए दोस्तों, एनपीसीआई की वेबसाइट पर चलते हैं। देखिए, ये है एनपीसीआई का वेबसाइट। अब इसमें अपना भीम आधार वाला सेक्शन में जाकर प्रोडक्ट ओवरव्यू में क्लिक कर लेते हैं। प्रोडक्ट ओवरव्यू में क्लिक करने के बाद भीम आधार का पेज आ गया है और इसमें भीम आधार के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ कहीं पर भी एमडीआर चार्जेस के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। आप भी इस वेबसाइट पर आकर सर्च मारकर देख सकते हो। कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पर नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, हम चलते हैं एसबीआई की वेबसाइट पर। एसबीआई की वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर भी भीम आधार एसबीआई के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर भी कहीं पर एमडीआर चार्जेस का कोई जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया गया है, किस तरीके से भीम आधार एसबीआई को यूज़ करना है उसके बारे में बताया गया है, लेकिन कहीं पर भी एमडीआर चार्जेस के बारे में नहीं बताया गया है। नीचे में ट्रांजैक्शन लिमिट्स बताई गई है, लेकिन एमडीआर चार्जेस का जिक्र कहीं पर भी नहीं है। कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पर लिखा है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर क्लिक कर देख लेते हैं क्या होता है। चलिए, क्लिक करने के बाद ये वाला पेज ओपन होता है दोस्तों। यहाँ पर लिखा है एफएक्यूज फॉर भीम आधार एसबीआई। यहाँ पर भीम आधार एसबीआई क्या चीज़ है, ट्रांजैक्शन प्रोसेस, यूज कैसे करना है, भीम आधार एसबीआई को रजिस्टर कैसे करना है, इस बारे में यहाँ पर बताया गया है। तीसरे कॉलम में बताया गया है कि भीम आधार एसबीआई के लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, और चौथे कॉलम में लिखा है व्हाट आर द चार्जेस फॉर मर्चेंट फॉर यूजिंग भीम आधार एसबीआई। चलिए इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट कर देख लेते हैं। पहले इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। अब इसको ट्रांसलेट वाले पेज में जाकर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर बताया गया है, वर्तमान में व्यापारियों के लिए भीम आधार एसबीआई का उपयोग करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। यदि भविष्य में कोई शुल्क लागू होगा तो व्यापारियों को उनकी सहमति के लिए ऐप के माध्यम से सलाह दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई शुल्क के बारे में नहीं बताया गया है न। और अगर भविष्य में शुल्क लगता भी है तो उसको उस शुल्क लेने से पहले उसकी जानकारी दी जाएगी बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हो तो रहा नहीं है। बैंक वाले अपनी मर्जी से एमडीआर चार्जेस काट रहे हैं, चाहे आप ट्रांजैक्शन 1 बार करो या 10 बार, ये उसके आधार पर 100 से 200 बार एमडीआर चार्जेस उसमें काट दे रहे हैं। तो दोस्तों, अब ऐप को यूज कैसे करना है उसके लिए मैं आपको अपने इंटरनेट बैंकिंग के लॉगिन पेज पर ले चलता हूँ, जिसमें आप मेरा अकाउंट का स्टेटमेंट देखेंगे। सबसे पहले मैं अपने पहले का अकाउंट स्टेटमेंट दिखाऊंगा, जिसमें एमडीआर चार्जेस मेरे कटे हैं, बहुत सारा एमडीआर चार्जेस कटा है, उसके बारे में पहले देख लेते हैं। यहाँ पर मैं अकाउंट स्टेटमेंट में क्लिक कर देता हूँ और ये देखिए 25 अप्रैल का है, मैं विड्रॉल किया हूँ 4 से 5 बार, और मेरा 26 अप्रैल से एमडीआर चार्जेस कटना स्टार्ट हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 26 अप्रैल के डेट में मैं एक या 2 या 3 ट्रांजैक्शन किया हूँ, उसके बाद मैं एक भी ट्रांजैक्शन नहीं किया, लेकिन मेरा 26 अप्रैल के डेट में 100 से 200 बार एमडीआर चार्जेस काट दिया गया। एक 2 रुपये कर ही मेरा 400-500 रुपये का बैलेंस जो है अकाउंट से डिडक्ट कर लिया गया। तो दोस्तों, मेरे को जब पता चला तो मैंने अपने अकाउंट का सारा कैश दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया और मैं ऐप को यूज़ करना छोड़ दिया था। फिर मेरे को ऐप को यूज़ करने के तरीके के बारे में पता चला तो मैं ऐप यूज़ करना फिर से स्टार्ट कर दिया हूँ।
तो मैं अब आपको अभी का स्टेटमेंट बताता हूँ जिसमें मेरे को 1 रुपये का भी MDR चार्जेस नहीं लगा है। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, 1 मई से मैं ऐप को स्टार्ट कर दिया था यूज़ करना। तो यहाँ पर मैं कैश विड्रॉल करता हूँ और तुरंत उस कैश को अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। आप भी ऐसा करिए फ्रेंड्स, 1 रुपये का भी MDR चार्जेस नहीं लगेगा। देखिए, पहले मैं 1330 रुपये का विड्रॉल किया हूँ, फिर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया 1730 रुपये का, फिर 1500 को 2 बार विड्रॉल किया, फिर मैं 3000 रुपये दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, तुरंत अकाउंट को जीरो कर दिया। 500 को विड्रॉल किया, ट्रांसफ़र कर दिया, और 1000 का विड्रॉल किया। उसके बाद मैं ट्रांसफ़र करना भूल गया था। उसके बाद मेरे को 1 रुपये 25 पैसे, 2 रुपये 55 पैसे ऐसे कर MDR चार्जेस काटना फिर से शुरू कर दिया। फिर मैंने 2000 का विड्रॉल किया, फिर 500 का किया, फिर मैं भूल गया था इसलिए मेरे इतने बार फिर से MDR चार्जेस काट दिया। फिर मेरे को जैसे ही याद आया, मैंने दूसरे अकाउंट में तुरंत फिर पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। फिर 1020 रुपये का विड्रॉल किया। आप भी ऐसा ही करिए, 10 मिनट के भीतर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए जो आप पैसा विड्रॉल करते हो उसको, तो आपको 1 रुपये का भी MDR चार्जेस नहीं लगेगा। और 1-2 घंटा ऐसे ही पैसा छोड़ दोगे अकाउंट में, तो फिर वो बैंक वाले MDR चार्जेस के नाम पर अवैध वसूली करने फिर से लग जाएंगे। तो दोस्तों, अभी तो फ़िलहाल एक यही तरीका है ऐप को यूज़ करने का। अगर ज़रूरी है तो आप इस तरीके से ऐप को यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आपके पास कोई और साधन है तो उस साधन का उपयोग करके ऐप को यूज़ करो। मैं तो अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, तो मैं इसी प्रकार से ऐप यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और हम अपने अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि आधार से पैसे निकालने पर जो पैसा फंस जाता है उसको कैसे रिफ़ंड लेना है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।